Former US Secretary of State Madeleine Albright was also a member of the UN Commission on India and Pakistan and author of the book Danger in Kashmir. What was his name? तो सिंपल अल्फाज में आप याद कर लें कि डेंजर इन कश्मीर का जो ऑथर का नाम है वो है जी जोसेफ कार्बन. Former Prime Minister of Malaysia Mahathir Mohamad was by education and वो हमारे पास मेडिकल डॉक्टर हैं और 7 प्राइम मिनिस्टर हैं सिंस 2018 से. एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी स्टडी जो होती है वो नॉलेज की होती है जी. हाउ वाज द लीडर ऑफ द 1958 कॉप इन इराक व्हिच लेड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इराक एज ए रिपब्लिक. तो कौन सा लीडर था 1958 में इराक के अंदर which led to जिसने जिसने बेसिकली ऐलान किया था कि इराक एज अ रिपब्लिक. तो अब्दुल करीम कासिम है जी उनका नाम. मेजर शबीर शरीफ वाज अवार्डेड निशान हैदर पोस्टमसली, यानी मरने के बाद ही फौरन मेजर शबीर शरीफ को निशान हैदर जो है उस अवार्ड से नवाजा गया. विच अदर मेडल फॉर ब्रेवरी वाज ही अवार्डेड ड्यूरिंग हिज करियर इन द आर्मी. तो जब वो आर्मी में मौजूद थे तो कौन सा ब्रेवरी बहादुरी की वजह से उनको मेडल दिया गया? तो वो है जी हमारे पास सितारा जुर्रत. Which Indian personality served as the president of UN General Assembly in 1953-54? तो वो कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी है जिन्होंने एज अ प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली रहे हैं 1953 से 1954? तो वो है जी हमारे पास विजयलक्ष्मी पंडित. इन विच ऑर्गन ऑफ द यूएन ऑल मेंबर स्टेट ऑफ यूएन आर रिप्रेजेंटेड. तो वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें यूएन के जितने भी मेंबर हैं वो सभी के सभी शामिल होते हैं? तो उसको हम जनरल असेंबली कहते हैं जी. और जब जनरल असेंबली का जो है वो हर साल सितंबर में जो है वो इजलास होता है. उस्ताद अला बख्श वाज फेमस. उस्ताद अला बख्श जो है वो क्या है? उस्ताद अला बख्श वाज फेमस पेंटर. वो फेमस मशहूर जो है वो पेंटर हैं. एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फॉरेन अफेयर सरताज अजीज होल्ड ए मास्टर डिग्री इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक फ्रॉम. तो एडवाइजर जो है प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन अफेयर के ऊपर सरताज अजीज, ये बेसिकली क्वेश्चन होल्ड है बिकॉज अभी जो है वो सरताज अजीज साहब जो है वो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर नहीं है. तो इस क्वेश्चन में ये है कि सरताज अजीज के पास जो डिग्री है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने हासिल की थी? तो वो हमारे पास जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जहां से उन्होंने ली थी. क्वेश्चन नंबर जी 10 है. ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द यूएन जनरल असेंबली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्रपोज्ड ए न्यू पीस इनिशिएटिव विद इंडिया स्टार्टिंग विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 4 मेजर्स. अब जब यूएन जनरल असेंबली के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने एक नया जो है वो पीस इनिशिएटिव जो है वो इंडिया के सामने रखा, जिसमें 4 मेजर थे जो किसके रिलेटेड थे? सीज फायर अराउंड द एलओसी, नॉन यूज ऑफ द फोर्सेस और थ्रेट टू यूज फोर्सेस, डीमिलिटराइजेशन ऑफ कश्मीर एंड. और किसके रिलेटेड था थी? वो था जी विड्रॉल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम सियाचिन. वो सियाचिन से भी फोर्सेस जो है वो खत्म करेंगे. तो इसके रिलेटेड हमारे पास बेसिकली नवाज शरीफ ने 4 पीस इनिशिएटिव जो है वो प्रोवाइड किए थे, वो इंडिया के सामने रखे थे. यूएनएफसीसी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज was adopted during the Earth Summit at Rio de Janeiro 1992. When did it come into force? तो मार्च 1994 के अंदर ये जो है ये फोर्स हुआ है, यानी कि ये लागू हो गया. और ये बेसिकली जो है ये अडॉप्ट हुई थी 1992 के अंदर, 4 जून 1992. De Beer is one of the biggest name in diamond industry. De Beer का जो है वो एक बड़ा नाम है डायमंड इंडस्ट्री में. How was the founder of De Beers Consolidated Mining Company? जिसका फाउंडर जो है वो कौन है? तो जॉन सेसल रडहर्स्ट जो है वो इसके फाउंडर हैं जी. How was the first UN High Commissioner for Human Rights? तो ह्यूमन राइट का जो पहला UN हाई कमिश्नर था उसका नाम क्या है जी? तो जोसी आलिया लेसो उसका नाम है जी, और वो लॉयर थे.
The Treaty of European Union 1992 is also known as to the treaty है यूरोपियन यूनियन 1992 को उसका दूसरा नाम जो है maastricht treaty है. King Abdul Aziz ibn Saud named the Kingdom of Hijaz and Nijaz as Saudi Arabia. ये कब हुआ जी? In 1932 में हुआ. हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज लोकेटेड इन. तो अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो इदिस अबाबा के अंदर है. और इदिस अबाबा जो है वो कैपिटल है जी किसका? इथियोपिया का जी. और 55 मेंबर स्टेट है अफ्रीकन यूनियन में. Which of the following Indian Nobel Prize winner is associated with economics? तो कौन से हैं जो इंडियन नोबेल प्राइज याफ्ता हैं और इकोनॉमिक के साथ उनका ताल्लुक है? तो अमर्त्य सेन उनका नाम है. और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो स्टार्ट हुआ था 1969 में. और जनरल नोबेल प्राइज जो है वो स्टार्ट हुआ था इन 1901 स्वीडन से. द अर्थ टेक अबाउट. तो जो है वो जमीन लेती है तकरीबन टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस. तो 24 और 24 घंटे जो है वो अर्थ लेती है. बेसिकली जो एग्जैक्ट है वो है जी 23 hours 56 minute and 4 seconds. When a gas turn into a liquid, जब गैस जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है, the process is called. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को जी कंडेंसेशन कहा जाता है. Used in making of bread is a. इसको हम क्या कहेंगे जी? फंगस कहेंगे जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिजीज डायप्थीरिया इफेक्ट द. तो डायप्थीरिया जो होता है वो किसको जो है वो इफेक्ट करता है? वो थ्रोट गले को करता है. When was the first Nobel Prize awarded? तो पहला नोबेल प्राइज है वो कब दिया गया? 1901 1901 में स्वीडन में दिया गया. और इकोनॉमिक का 1969 में दिया गया. The presidency of the UN Secretary Council rotates in alphabetical orders among its members every तो 1 month. एक साल बाद एक मंथ बाद जो है वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रोटेट हो जाती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ हर मंथ में. प्रेसिडेंसी हर मंथ. इसका मतलब है कि प्रेसिडेंसी जो है वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की वो हर मंथ चेंज हो जाती है. यूनेस्को which deal with education, science and culture has its headquarter in. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस के अंदर है. पेरिस फ्रांस. बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1992 डील विद. तो ये किसके रिलेटेड है जी? बीजिंग डिक्लेरेशन राइट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन है जी. बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1992 राइट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन. हाउ इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा. तो याद रखें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें. और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो रिसेंटली चेयरमैन है पैमरा की उनका नाम क्या है? तो मोहम्मद सलीम बेग है. एम सलीम बेग. तो जब आपने एग्जाम में जाना है तो उसको एक हफ्ता एक वीक पहले आपने क्या करना है? चेक कर लेना है, देख लेना है कि क्या ये चेयरमैन ऑफ पैमरा जो है ये चेंज तो नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 27 है. शर्मीन उबैद चिनो ऑफ पाकिस्तान व्हेन ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म. व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फिल्म. तो वो टाइटल ऑफ फिल्म क्या था? तो शर्मीन उबैद चिनो ने बिल्कुल जी विन किया था ऑस्कर अवार्ड. उस फिल्म उसका नाम था जी सेविंग फेस जो कि 2012 के अंदर हुई. और उसके बाद एक और भी इन्होंने हासिल किया जी एक कार्ल इन द रिवर जो कि 2015 में हुई है. उस पर भी इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जो है वो लिया. चबुर्जी इन लाहौर इज वन ऑफ द फेमस monument belonging to Mughal period. It was reportedly built as a gateway to the beautiful garden built for Princess Japunisa. She was accomplished daughter of which Mughal empire? Japunisa किसकी बेटी थी? तो औरंगजेब की बेटी थी. Which of the following is not necessary for stand-alone computer? अगर हमने सिर्फ कंप्यूटर चलाना हो तो उसके लिए क्या चीज जरूरी नहीं है? तो रैम. अगर रैम नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट जब रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, प्राइमरी मेमोरी ही नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता. हार्ड डिस्क नहीं है तो इट्स मींस कि नहीं चल सकता. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर भी सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता. और अगर लैन कार्ड नहीं है तो सिस्टम तो चल सकता है लेकिन इंटरनेट नहीं चल सकता. तो स्टैंड अलोन के लिए सिर्फ क्या चीज जरूरी नहीं है जी? लैन कार्ड जरूरी नहीं है. तो जो राइट आंसर हुआ वो लैन कार्ड हुआ. LED technology is energy efficient. What does LED stand for? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी. LED स्टैंड फॉर होता है जी लाइट एमिटिंग डायोड.
Which among the following is the odd one out? इनमें मुख्तलिफ चीज क्या है? रैम, रोम, कैशे, हार्ड डिस्क। जो पहले वाली हैं तीनों तीनों की तीनों प्राइमरी मेमोरी है और हार्ड डिस्क हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। सो इनमें जो डिफरेंस है हार्ड वन आउट, इसलिए हार्ड डिस्क जो है वो डिफरेंट है वैसे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास जी। व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू यूएस नेवी सील ऑपरेशन लीडिंग एलिमिनेशन ऑफ ओसामा बिन लादेन इन एबटाबाद? तो ओसामा बिन लादेन को जब खत्म किया गया था उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो नेपच्यून स्फीयर जी उसका नाम था। पेडागोगी इज द साइंस ऑफ टीचिंग है जी, ये रिपीटेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF which hold its annual session in Davos, Switzerland was founded by। अब देखें जो हमारे पास बेसिकली है WEF, इसका जो सेशन एनुअल होता है वो डेवस के अंदर होता है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसको ये फाउंड हुआ 1971 में और इसका जो फाउंडर है वो सकवाब क्लास जो है वो इसका फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 35 है जी। व्हाट वाज द राइट टू वोट गिवन टू वुमेन इन स्विट्जरलैंड? तो स्विट्जरलैंड में कब जी ये लागू हुआ? 1971 के अंदर हुआ। द लर्निंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो लर्निंग टावर ऑफ पीसा जो है वो इटली में है। यूटर्न was the first UN Secretary General from Asia। तो एशिया की जानब से जो पहले UN Secretary General है वो यूटेंट है। To which country did he belong? तो उनका ताल्लुक जो है वो बर्मा से है, जिसको हम म्यांमार भी जानते हैं, म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो कैपिटल है वो नेप्टिव है। On which river the Baghalai Dam being constructed by India? तो बगलाय डैम जो है वो इंडिया ने कौन सा दरिया पे बनाया है? तो वो दरिया चन्हाब है जी। हाउ मेनी एकड़ आर देयर इन 1 हेक्टर? तो कितने एकड़ होते हैं एक हेक्टर में? 2.47 होते हैं जी। लिक्विड दैट इवेपोरेट क्विकली आर नोन एज। तो ऐसा लिक्विड जो बहुत जल्दी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है उसको वोलेटाइल कहते हैं, आरजी कहते हैं। If a ship travel from fresh water to sea or ocean it will be। तो जब शिप जो है वो ट्रेवल करेगी फ्रेश वाटर की जाने तो वो क्या होगा? राइज अ लिटिल हायर। Which one of the following fruit vegetable is good source of potassium? तो banana is also good source of potassium and spinach is also good source of potassium। What is the chemical name of the bleaching powder? तो bleaching powder का जो है वो केमिकल नेम क्या है? उसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 44। Which one of the following countries expelled the Palestine Liberation Organization PLO in 1970? तो जॉर्डन है और जॉर्डन का जो कैपिटल है वो अमान है। Which actor played the role of the Quaid-e-Azam? मोहम्मद अली जिन्ना इन द फ्यूचर फिल्म जिन्ना डायरेक्टेड बाय जमील दहलवी। तो उसमें कौन सा थे जिसने क़ायद-ए-आज़म का रोल किया था? तो क्रिस्टोफर ली थे जिन्होंने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो रोल किया। द ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर इज बेस्ड ऑन द बुक क्यू एंड ए रिटन बाय। तो क्यू एंड ए जो है वो किसने लिखी है? वो विकास स्वारम ने जो है वो लिखी है। What was the real name of the famous Pakistani actor संतोष कुमार? तो संतोष कुमार का बेसिकली रियल नेम हकीकी नाम क्या है? सैयद मूसा रजा जो है वो संतोष कुमार का जी नाम है। Which of the following greenhouse gases has the greatest warming effect? उसकी रीजन होती है जी कार्बन डाइऑक्साइड। Climate Change Conference COP21 was held in Paris। Where was COP20 held? तो COP जो 20 है वो लीमा में है और जो हमारे पास COP25 है ये 2019 के अंदर है। ठीक होगा जी। और जो COP22 है ये 2016 के अंदर है। Which of the following species is endemic to Pakistan? तो इंडस रिवर डुल्फिन है जी हमारे पास।